तिगांव विधानसभा क्षेत्र के आज मैं उस गांव अमीपुर में खड़ी हूं जिसकी लड़ाई विधायक राजेश नागर ने जो है विधानसभा में लड़ी थी और अब भाजपा प्रत्याशी है, एक बार फिर विश्वास जताया है। और क्या अमीपुर गांव के लोग विश्वास जताएंगे, उसी को लेकर चर्चा करते हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो तिगांव विधानसभा की क्षेत्र की जनता की तरफ से मेरा सवाल है कि लोग जहां निकल रहे हैं, आपके काफिले घंटों जाम में फंसे रहते हैं, वो कह रहे हैं कि राजेश नागर जी को वोट दे दे, लेकिन जाम में इतना ना हमें फंसना पड़े। देखो, जाम तो जब भीड़ होती है तो जाम तो लगता ही है। और कल मेरे अपने गांव, पैतृक गांव तिगांव में इतनी जनता, इतने लोग, इतनी मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, मेरे बुजुर्ग और सभी सड़कों पे आ गए, तो जाम तो लग गया। उसके लिए मैं क्षेत्र की जनता का धन्यवाद भी करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ जो मुझे प्यार देने, आशीर्वाद देने आए। पर उनसे भी माफी मांगता हूँ जो जाम में फंस गए। पर ये एक प्रक्रिया है, जनता के चुनाव चल रहे हैं, जनता अपने नेता को, अपने जो भी उनका प्रतिनिधि होता है या उम्मीदवार होता है, उसको अपना आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पे आती है। और कल एक सैलाब, जन सैलाब, एक जो पहले आंधी आभा चल रही थी हमारे फेवर में भारतीय जनता पार्टी, कल वो आंधी में तब्दील हो गई और कल 7-8 हजार से ज्यादा आदमी सड़कों पे था और एक बड़ी जनसभा में जाकर वहां पर सब हम एकत्रित हुए। राजेश जी, कहते हैं 5 साल जब कोई विधायक काम करते हैं तो 5 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, लेकिन इस बार राजनीति की हवा कुछ उल्टी नजर आ रही है। मैंने पिछला चुनाव भी आपका कवर किया था और इस बार देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई प्रचार नहीं हो, जीत का जश्न हो। तो क्या कारण मानते हैं? क्या विकास कार्य एक बड़ा कारण है या लोगों के अंदर? कैमरे को इधर घुमाओ। अभी ये हमारी सभा थी, जनसभा, जो ये खत्म भी हो गई। अभी मेरी माताएं, बहनें अभी भी बैठी हैं और ये 3 घंटे से यहाँ पर इंतजार कर रही थी, अभी बैठी है और कह रही थी इतनी जोर का बटन दबाऊंगी कि मेरे कानों में भी आवाज आएगी। देखो, भजन गाए तो ये दिल से, आत्मा से मेरे साथ हैं और इनका प्यार और आशीर्वाद आप देख सकते हैं। मुझे बच्चे, मेरे युवा साथी 2 किलोमीटर दूर से मुझे कंधे पे बैठा कर लाए। तो उनका जोश, जो उनके प्रति, मेरे प्रति जो उनका प्यार है, वो देखते ही बनता है। तो ये जब लोग कंधे पे मुझे इतनी दूर से बैठा के ला सकते हैं तो वोट नहीं देंगे क्या? तो मुझे तो लग रहा है मुझे पहले से ज्यादा बड़ी जीत, पहले से बड़ा ज्यादा जीत का अंतर, और स्थान तो पहले भी पहला था 90 की 90 विधानसभा में, वो तो पहला रहेगा ही। पर जीत का रिकॉर्ड हम पहले से ज्यादा अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाएंगे। राजेश जी, जब मनोहर लाल जी अभी आए थे नामांकन के दिन, तो उन्होंने भरे मंच से कहा था कि राजेश नागर ने मुझे बड़ा परेशान किया है और बहुत ज्यादा जो है आप कभी आक्रोशित होकर भी जनता की बात करते थे। तो इस बार और ज्यादा जोश नजर आएगा जनता को, क्योंकि जनता की भी चाबी है और सरकार ने तो भरोसा, भाजपा ने तो जताया ही है। देखो, उस दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पूर्व में जो रहे बोला था कि यहाँ 3 हमारे विधायक हैं और उसमें से अगर मैं तुलना करूं तो सबसे जिद्दी और सबसे अड़ियल है तो राजेश नागर है। वो अपनी बात मनवाने के लिए अड़ जाता है और जब भी कोई काम लेकर आया तो ये बोलता था कि भाई अधिकारियों को बुलाओ अभी के अभी, और अभी बुलाकर मेरे काम, जो भी काम लेके आया, चाहे सड़कों की बात हो, बिजली की बात हो या कोई और सीवर लाइन की और कोई भी काम हो, अड़ के बोलता था अभी अधिकारियों को बुलाओ और अभी मेरे सामने बुलाकर उनको कहो कि ये काम करने हैं। जी बिल्कुल। और सर, क्या लग रहा है माहौल आप देख रहे हैं, प्रचार खत्म होने वाला है, स्थिति कहाँ देखते हैं राजेश नागर जी की? बन गई सरकार ही बन गई। राजेश नागर तो पहले भी अपना सबसे 90 विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटों से जीता है और फिर अब बहुत ज्यादा। मैं अभी जब काफिले में चल रही थी या मैंने बात भी करी तो लोग कह रहे हैं अब ये विधायक बनाने की लड़ाई नहीं है, मंत्री बनाने की लड़ाई है। पिछली बार शायद अमित शाह चूक गए थे पिछली सरकार में, लग रहा है इस बार राजेश नागर जी और कद बढ़ाएंगे, राजनीतिक कद तिगांव विधानसभा क्षेत्र में जनता का। पूरा अब क्या तो बन ही रहे हैं मंत्री बनने, सरकार भी आ रही है स्टेट के अंदर, अपने हरियाणा में पूरी सरकार आ रही है। मंत्री बनने जी, विधायक तो जनता ने पहले ही बना दिया जिस दिन टिकट मिल गई थी। अब तो केवल और केवल वोटों का मार्जिन, और पूरे हरियाणा में पहली वोटों से ज्यादा, पहले भी हरियाणा में नंबर 1 थे, दोबारा फिर हरियाणा में फिर नंबर 1 पे आएंगे। मार्जिन कितना बढ़ाना है और कैबिनेट मंत्री बनना है। राजेश नागर का दूसरा नाम है विकास पुरुष। तो देखिए, ये मोदी जी का पूरा आशीर्वाद है। बिल्कुल, देखिए ये तमाम लोग मौजूद थे और राजेश नागर तिगांव विधानसभा क्षेत्र से काम के सरपंच साहब है हमारे।
हमारे विधायक जी बहुत शुद्ध विचार के आदमी हैं। इन्होंने जनता की बहुत अच्छी सुनते हैं। कभी रात को चले जाओ, दिन में चले जाओ, हमारी आवाज को सुनते हैं। हम गांव के विकास के लिए कोई पैसे की जरूरत होती है, काम को कोई दिक्कत होती है तो आधे रात खड़े होते हैं। राजेश नागर की टक्कर किससे मानते हैं? टक्कर किसी से, कोई टक्कर पे ही नहीं इनकी पे। इतना नाम के कैंडिडेट है सिर्फ, इनके आगे कोई चलो, निर्दलीय प्रत्याशी ललित नागर भी मैदान में है। कांग्रेस ने टाटा बाय बाय कर दिया उनको। नहीं, राजेश नागर है। एक तरफा राजेश नागर एक तरफा है यहाँ पे, उनको कोई नहीं, एक तरफा है बिल्कुल। इनके एंटी कोई जमानत भी बचा जाए वो भी एक शुक्र है। यदि किसी की जमानत किराए के लोग लगे हुए हैं उनके साथ, किराए के व्यापार, सच्चे आदमी नहीं कोई। तो देखिए, ये तमाम लोग हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और आज राजेश नागर के इस मंच पर राजनीति के साथ साथ अध्यात्म भी नजर आया। चुनाव प्रचार के दौरान संत भी नजर आए यहाँ पर। और अब 5 अक्टूबर को जनता ये निर्णय लेगी कि राजेश नागर पर दोबारा जो है मुहर लगाते हुए उन्हें पुनः विधायक चुनती है या नहीं। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो राजेश नागर तिगांव विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में भी काफी मजबूती बनाए हुए हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।